इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा बनारसी साड़ी का कलेक्शन लेके आया हूँ। सब साड़ी अपने आप में ही अलग अलग होगी, कोई टेक्सचर में होगा, कोई क्रीम कलर में होगा, कोई सिंपल प्लेन में छोटी बूटी में ही होगी और ऐसे साड़ी मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगा। तो इसमें से अगर आपको कुछ भी आपके लाइक की है, लगता है कि अगर आपको चाहिए या आपको नीड है या आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव ये है कि मैं आपको छोटा सा कलेक्शन दिखाऊँगा बनारसी साड़ी का। वीडियो को हम पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक फ्रंट लुक दे देते हैं ऊपर से ही कि ये साड़ी कैसी और कौन सी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले से ही मैं साइड कर लेता हूँ सेलेक्टेड कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सब दिखाऊंगा। जैसे स्क्वायर बूटी में तंछुई के साथ है, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है और काफ़ी सॉफ्ट होती है ये सब। और ये सब प्रीमियम वाली सिल्क कातान की साड़ी है। तो ये सब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ये देखिए ऐसे रामा ग्रीन में टेक्सचर में आएगा। और वहीं पे मैंने कुछ सिंपल में भी सिलेक्टेड किया हुआ है। अगर आपको जस्ट लाइक रेड ग्रीन का होता है तो इसका बॉर्डर अगर आप देखें नैरो है तो बहुत अच्छा साड़ी है। अगर रेड ग्रीन में अगर आपको चाहिए तो ऐसा कलेक्शन होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि हम हर एक, ये देखिए ये मस्टर्ड कलर में, तो हम हर एक अल्टरनेट डे पे वीडियो लाते रहते हैं और सब डेली कुछ ना कुछ नया दिखाता रहता हूँ, जो कि ये थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होती है, हर डेली हर एक दूसरा दिन नया कलेक्शन दिखाना। तो ये है, बाकी हम सब ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट साड़ी आप ये देख सकते हैं, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और छोटी बूटी है और ये प्रीमियम सेगमेंट की साड़ी है। मतलब कि इसकी जो जरी होती है ज़्यादा भारी वाली नहीं होती है, तो पहनने पर ये सब काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरीके का इसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और छोटी बूटी में जिस तरीके से इसका पैटर्न है, कलर कॉम्बिनेशन है, और पीछे से देखिए जरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल पतली वाली है। और फिनिशिंग कितने, मतलब सब सोचिए कि कितना समय इसमें लगता होगा। एक एक बूटी को बहुत आराम से बैठ के काटा जाता है। तो ऐसे 6.5 मीटर की पूरी साड़ी होती है। ये जो इतना हिस्सा दिखा रहा हूँ पूरे साड़ी पे ऐसे होता है पीछे से। तो पीछे से भी देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फिनिशिंग बहुत मैटर करता है। तो देखिए इस तरीके का इसका पल्लू है और जो ब्लाउज आता है वो आपको ब्रोकेट में आएगा। और साड़ी का इसका वेट बताएं जस्ट 1 kg में है। तो वेट बहुत बड़ा मैटर करता है क्योंकि जितनी चीप साड़ी रहेगी इस फैब्रिक में, सिल्क कातान फैब्रिक में, उसकी वेट उतनी ज़्यादा होती है। जैसे लाइक कि 1500 ग्राम 1600 ग्राम। तो ये सब क्या है कि पहनने पर अनकम्फर्टेबल फील होगा और गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, बट ये सब साड़ी में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके का इसका बॉर्डर के साथ देख सकते हैं। और अगर आपको इसका वेट भी देखना होगा ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट 1 kg है, एक्चुअल में है। और अगर आपको वेट देखना होगा तो मेरे पास वेटिंग मशीन भी है, तो मैं आपको वैसे भी करके दिखा सकता हूँ। हालांकि मैंने वीडियो में दिखाता रहता हूँ, तो क्योंकि मुझे आइडिया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वो 1 kg की थी। अब ये जो साड़ी, ये इसका जो वेट है 1100 ग्राम है। और ये ऑरेंज के साथ पिंक टेक्सचर में आता है। इसका जो बूटी है ये अगर आप देखिएगा तो स्क्वायर टाइप में है, जिसको कि हिंदी में हम चौड़ी बोलते हैं, चकोर चकोर होता है, तो इसीलिए स्क्वायर टाइप में है। तो इसका आप पल्लू देखें कुछ इस तरीके में है और इस पर ऑरेंज कलर का साड़ी है, बट पिंक कलर का इस पर तंछुई है इसके पल्लू पे। और ब्लाउज जो आपका आता है वो टेक्सचर में ही आता है। और इसकी जरी देखिए अलग है, उसकी जरी अलग थी, इसकी जरी अलग है। लेकिन देखिए कितनी बारीकी तरीके से बराबर में, ताकि स्क्वायर में हो और चाय चुआ ऐसा कुछ भी अनसिमेट्रिकल जैसा ना हो, जो कि देखने में अच्छा ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग होता है। तो सोचिए पूरे साड़ी पे 6.5 मीटर की साड़ी होती है, कितना समय लगता होगा, कितना एफर्ट हम लोग डालते हैं साड़ी पे। तो फिनिशिंग बहुत मैटर होती है, चाहे आप पीछे से देखें, चाहे ब्लाउज देखें, चाहे साड़ी का आगे देखें, कोई भी स्टेन, कोई भी दाग ऐसा कुछ हमारी साड़ी पे नहीं होता है। तो इसी वजह से फैब्रिक तो डिफरेंट होता है ये प्रीमियम वाले में, बट ये सभी बहुत मैटर करता है। तो नॉर्मल वाली साड़ी पे जो कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो देखिए इस तरीके का है। और इसका बॉर्डर देखिए काफ़ी ज़्यादा नैरो है, तो पहनने में और कैरी करने में बहुत ईजी रहता है और सॉफ्ट रहता है। और ये सभी साड़ी जैसे लाइक कि अगर आप बेंगलोर से हैं या महाराष्ट्र या कोलकाता से हैं, तो यहाँ बनारस से डायरेक्टली बन के ये सब जाती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली सेल होती है। फिर इसके बाद ये देखिए क्रीम में आता है, जो कि मीडियम साइज़ की बूटी है, टेक्सचर में है। और अगर आप उसमें ये देखिए सेल्फ में है, तो ये हालांकि मेरा डिज़ाइन बंद हो चुका है, गोल्डन जरी की ये साड़ी है। तो इस तरीके का इसका पल्लू आता है। ब्लाउज क्योंकि टेक्सचर की साड़ी है तो टेक्सचर में ही आएगा। और ये मीडियम साइज़ का बूटा है तो ऐसे है। और ये देखिए इस तरीके का ये पूरा आता है। तो क्रीम कलर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये सब जैसे एज वाइज आप अपने एज वाइज भी ले सकते हैं, क्योंकि क्रीम कलर ये सब कलर ज़्यादा ओल्ड एज वाले लोग प्रेफर करते हैं। तो जिस तरीके की डिज़ाइन दिख रही है पूरी ऑल ओवर है। मेरी साड़ी जो होती है वो 6.5 मीटर की होती है इंक्लूडिंग ब्लाउज।
और पूरी ऑल ओवर डिज़ाइन की ही होती है, क्योंकि कुछ पाटली पल्लू होता है। पाटली पल्लू मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि ऊपर से दिखता कुछ और है, फिर खोलो तो अंदर कुछ और हो जाता है, तो बहुत बार कस्टमर आप लोग जो होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, ये है रामा ग्रीन कलर की साड़ी है, रॉयल ब्लू नहीं है। और ये जो इसका पल्लू है इस तरीके में है, इसमें आपको ब्लाउज मिल जाता है। और जैसे मैंने बताया, साड़ी के पीछे भी होती है कटिंग फिनिशिंग प्रॉपर अच्छे से, ताकि साड़ी बिल्कुल फ्रेश रहे, कोई भी धागा या कुछ भी ऐसा नहीं निकला होता है साड़ी में। और इस तरीके में देखिए मीडियम साइज़ की बूटी है। और ये साड़ी फ्रंट लुक से देखिए तो ये सब क्या है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है। और अगर वीडियो को पॉज करके या क्वालिटी को इंक्रीज़ करके देखेंगे तो साड़ी में कुछ भी नहीं मिलेगा, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके का है। बाकी एक साड़ी ये देखिए कॉन्ट्रास्ट में है, तो इसका अगर आप बॉर्डर देखिए रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन में है। इसका जो जरी है इसका भी वेट जस्ट 1 kg है। बोलिएगा तो मैं आपको वेट करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। तो इस तरीके का इसका पल्लू होता है। ब्लाउज आपको ब्रोकेट में आएगा। पीछे से आप जरी देखिए बिल्कुल रुई जैसा है ना, बिल्कुल रुई जैसा है। ये तो जैसे मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन अब आपको क्या समझ में आएगा कि रुई जैसा है कि नहीं है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो यही बात है कि वीडियो में नहीं समझ में आता है। तो जरी और साड़ी का जो फैब्रिक होता है उसमें बहुत तरीके के क्वालिटी आते हैं। तो इसमें जितना चीप वाला मटेरियल मैं यूज़ करूँगा, साड़ी उतनी सस्ती होती जाएगी। तो इस तरीके का ये कुछ होता है। तो देखिए, ये इसका फ्रंट लुक है। तो इस तरीके की साड़ी है। और फिनिशिंग आप देखिए, बॉर्डर आप देखिए, तो पूरी ऑल ओवर साड़ी आपको ऐसे ही आएगा। और लुक इसका बहुत ही अच्छा है। मीडियम साइज़ का बूटी है, गहना मतलब बूटी का वर्क है, जरी का काम है, बट उसके बावजूद भी साड़ी भारी नहीं है। फिर इसके बाद एक कलर आता है मस्टर्ड में, जो कि ये भी टेक्सचर में है। और इसका बॉर्डर देखिए, ये भी नैरो बॉर्डर है। तो और इसका वेट जस्ट 1100 ग्राम है। तो इस तरीके का इसका पल्लू आता है। ब्लाउज आपको टेक्सचर में आएगा। और पूरी साड़ी जैसा मैंने बताया है वैसा ही आएगा। फिनिशिंग अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो आगे से चाहे पीछे से आप देखिए किस तरीके का है। लेकिन हालांकि ये सब फिनिशिंग वाली चीज़ जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें सामने से ही समझ में आती है। इतना वीडियो में तो जैसे बाकी सब साड़ी लगती है वैसे ये भी साड़ी लगेगी। तो कुछ इस तरीके का ये है। और आप देखिए पूरा ऑल ओवर ऐसा ही वर्क होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा कलेक्शन। आई होप आपको मतलब जितना भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई भी साड़ी बनता है या कोई भी चीज़ होता है, जस्ट लाइक ये सैमसंग का फ़ोन है। सैमसंग का फ़ोन में 7-8 हज़ार का भी फ़ोन आता है और 50-60 हज़ार का भी आता है। तो ऐसे साड़ी में भी होता है कि कौन सा रॉ मटेरियल कैसा आप यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ रियल में ही टच करने पे समझ में आता है। आप किसी भी चीज़ को देख करके नहीं बोल सकते ये महंगा है या ये सस्ता है। तो थोड़ा सा मेरा जो प्रीमियम वाला साड़ी हो जाता है ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। कुछ 3500 की होती है, कुछ 4000 की होती है। बट क्या है कि इसमें रॉ मटेरियल हम लोग अच्छा वाला यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं सारा चीज़ पीछे से भी दिखाता हूँ, साड़ी का वेट बताता हूँ। अगर आपको कोई भी साड़ी सस्ते में दे रहा है तो आप पहले उसका पीछे से कटिंग देखिए कि कहीं जरी तो ऐसे नहीं निकला है। जरी जो होता है वो नंबर वाइज आते हैं। और साड़ी का वेट कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग साड़ी बनाते हैं तो आप लोग उतना डीपली में नहीं जानते हैं। जस्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा साड़ी बनाते हो, साड़ी में दाग आ जाता है तो वो डिफेक्ट में चल जाता है। उसको हम लोग डी का माल बोलते हैं, मतलब डी से फॉर डिफेक्ट। तो ऐसे दाग आ जाता है, बहुत ज़्यादा साड़ी पे ऐसे दाग होता है, मशीन का दाग लग जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिनिशिंग बहुत मैटर करता है कि अच्छे से है, कहीं साड़ी पे कहीं धागा तो नहीं निकला है धागा। तो हमारी साड़ी में ऐसा नहीं होता है। क्या है कि साड़ी रेडी टू यूज़ रहता है। और अगर आपको मेरी साड़ी पीको फॉल करवा के करना है कि ताकि साड़ी आप मुझसे ले रहे हैं और जैसे जिस तरीके से हम लोग की साड़ी फोल्डिंग होती है उस तरीके से अगर आप टेलर को दे देंगे वो दोबारा उस तरीके से फ़ोल्ड नहीं कर पाएगा, ना ही आप लोग कर पाएंगे। जो कि मोस्टली मैंने देखा है, क्योंकि जो हम लोग का फ़ोल्ड करने का तरीका होता है, रखने का तरीका होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। साड़ी बिल्कुल फ्रेश रहती है, बट एक बार आप लोग खोल लेंगे तो वापस आप लोग वैसा फ़ोल्ड नहीं कर पाएंगे। ये बात हो सकता है मानते हो आप मेरी कि हाँ आप लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पीको फॉल भी करवाना है, इसलिए हम ये सब करवा के देते हैं। अगर आपको करवाना होगा तो जस्ट लाइक मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ये ऑप्शन है, तो पीको फॉल भी करवाएंगे। तो ऐसा क्या है कि हम लोग, मेरा कारीगर है वो अच्छे से करता है, तो साड़ी बिल्कुल फ्रेश पहुँचेगी। फिर उसके बाद आप यूज़ आराम से उसको पहनना है, कहीं भी आप उसको टेलर को देने का कोई झंझट नहीं रहेगा। ये सब भागना दौड़ना नहीं रहेगा। बाकी सिर्फ ब्लाउज का आपको रहेगा, जो कि ब्लाउज हम काट के साड़ी से अलग कर देते हैं। तो ये है। और बाकी जस्ट लाइक कि कनाडा में हो गया, यूएसए में हो गया, या यूके में, या बहुत सारे जब इंटरनेशनल कोरियर में रह जाता है तो वहाँ पे ये सब स्टिच नहीं होता है। इवन इंडिया में भी जब ये बात हो रही है तो
इंडिया में भी लोग ब्लाउज स्टिचिंग का बड़े बड़े वेबसाइट हैं, कभी आप विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे ब्लाउज स्टिचिंग का 3000 रुपीज़ लेते हैं, जो कि 3000 की एक साड़ी ही आ जाती है। और पिको फॉल का 500 रुपीज़ लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। और तो इसलिए मेरे जो इंटरनेशनल को जो भी साड़ी होते हैं कस्टमर होते हैं, तो उनका मैं पिको फॉल ब्लाउज में करवा देता हूँ, ताकि वहाँ पे स्टिचिंग का कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो अगर आप इंटरनेशनल देख रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। बाकी अगर आप इंडिया से हैं तो मेरा सजेशन ये है कि ये ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने साइज़ से करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पिको फॉल का जस्ट मेरा बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ही पैसा होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कितना, मात्र 100-150 ही होता होगा। और ब्लाउज़ का नॉर्मली 400 ऐसे होता है, मतलब डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मल कट है कि प्रिंसेस कट है, तो ऐसा होता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबा मैंने मतलब बकवास कर लिया है।